हेलो, नमस्कार। मैं राजीव कुमार। आज मैं कुछ विशेष मुद्दों पे बात करना चाहूँगा मॉर्निंग वॉक के दौरान। और वो बातें एक कहानी की तरह है, वास्तविक कहानी की तरह। और बात परसों की है। मैं गांव से पटना आ रहा था। इस दौरान हुआ क्या कि जनरल बोगी में मैं बैठा और हमारे साथ अ, बिहार विद्यालय के कुछ 5 7 10 शिक्षक हमारे साथ बैठे। और जब बहुत देर ट्रेन चली तो पता चला कि वो लोग अपने बच्चे को राजस्थान कोटा ले जा रहे हैं। तो मुझे सुन के ताज्जुब नहीं लगा, क्योंकि बिहार के बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने, मेडिकल करने कोटा जाते हैं। मुझे इस बात का ताज्जुब तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ताज्जुब हुआ कि वो बच्चे लगभग क्लास 5 के बच्चे थे, क्लास 6 के बच्चे थे, क्लास 7 के बच्चे थे, जिसके 4 5 गार्जियन यानी वो हाई स्कूल के शिक्षक थे उस बच्चों के साथ। तो वो बहुत देर जब उनसे बात हुई तो पता चला कि वो लोग राजस्थान कोटा अपने बच्चे को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने मुझसे पूछा, कुछ बातें हुई। तब उन्होंने बताया कि मैं राजस्थान ले जा रहा हूँ अपने बच्चे को। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्लास 7 8 की पढ़ाई करवाने के लिए राजस्थान ले जा रहे हैं, क्या बिहार में ऐसी सुविधा नहीं है? आपको जान के ताज्जुब होगा, एक शिक्षक का मानसिक इस तरीके का मानसिकता है, बिहार विद्यालय के शिक्षक का, हाई स्कूल के शिक्षक का, जो आपको जान करके ताज्जुब होगा। वो शिक्षक बता रहे थे कि मेरा बेटा ऑनलाइन राजस्थान इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन टेस्ट दिया, तो मेरे बेटे जब टेस्ट दिए तो वो पेपर जब मैंने देखा उस ऑनलाइन पेपर को, तो 4 5 हाई स्कूल के शिक्षक हम लोग बैठे और उस 8 क्लास के साइंस का न्यूमेरिकल हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए। अब इस बात पे क्या ही बोले। या तो वो शिक्षक कमज़ोर थे जो 5 हाई स्कूल के शिक्षक बैठे थे। हाँ, तो अब आप सोच लीजिए, बिहार के जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो अपने बच्चे को बिहार बोर्ड के भरोसे छोड़े हुए हैं, आप बिहार बोर्ड के शिक्षक की मानसिकता को देखिए। तो मैंने कहा भाई, तो आप जब ठीक है, आप लोगों से जब क्वेश्चन नहीं बना तो आप इससे कैसे जज कर सकते हैं कि बिहार में शिक्षक अच्छे नहीं हैं, आप राजस्थान भेज रहे हैं बच्चे को कोटा। देखिए, एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका फैमिली। आप बच्चा आइंस्टीन ही क्यों ना बने फ्यूचर में जा कर के, लेकिन उसको उसके परिवार के साथ उसका ज़िंदगी मत छीनिए आप, है ना। कैरियर बन जाएगा, हर बच्चे का कैरियर बनता है, लेकिन आप उस बच्चे का ज़िंदगी छीन रहे हैं उसको अपने माँ से अलग करके। अरे, ज़िंदगी में बहुत जगह सफलताएं मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बचपना आप छीन लीजिए। जो बच्चा आज 10 साल 5 साल पहले पैदा हुआ है, उसको माँ का प्यार मिलने दीजिए, पिता का प्यार मिलने दीजिए भाई। और जहाँ तक बात हुई शिक्षक की, तो मैं बता दूँ, मुझे घिन आती है इस तरह के सरकारी शिक्षकों का मानसिकता देख करके। यानी अब आप बिहार सरकार को इस चीज़ों पे सोचनी चाहिए कि बिहार विद्यालय के शिक्षक ही खुद अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। क्या बात है। और इससे गरीबों को सीखना चाहिए, जो हमारे बिहार के मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें सीखनी चाहिए कि किस तरीके की मानसिकता है। और ठीक है, आपके पास पैसा है बहुत, इसका मतलब आप बर्बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। और उनका ये कहना था कि हम लोग वो क्वेश्चन पेपर तो नहीं सॉल्व कर पाए, बहुत सारे लोग नहीं सॉल्व कर पाए। मैंने
प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बहुत सारे टीचर को दिया, नहीं सॉल्व कर पाए। समझ में नहीं आ रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक हाई स्कूल के टीचर को भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये लगी, क्योंकि वो कहते थे कि बिहार में शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं है। मुझे ऐसी मूर्खता भरी बातों को सुन करके बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं जब आंकड़ा देखा राजस्थान के कोटा का, वहाँ 80 से 85% यानी 100 शिक्षक में 85 से 87 शिक्षक बिहार के हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, जहाँ हब है वहीं भेजो बच्चे को, जन्म से पैदा कर दो या तो प्रेगनेंसी में ही भेज दो। अरे भैया, मानसिकता को बदलो आप, है ना। बच्चों के शिक्षा पे आप इतना मत प्रेशर डालो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, है ना। बच्चे को एक परिवार, एक समाज को भी जानने दो। उसके बाद शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, मैं मानता हूँ, और मैं शिक्षा का बहुत रिस्पेक्ट खुद करता हूँ। लेकिन इस तरीके का मानसिकता को लेकर के आप शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। एक शिक्षित आदमी के लिए शिक्षा ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए बाहरी ज़िंदगी भी ज़रूरत है। उस बच्चे को इन्वायरमेंट को की जानकारी भी उसे रहने दो, है ना। और मैं संभव हो सकता है तो मैं उस टीचर का चेहरा भी आपको दिखाऊंगा। चेहरा क्या देखेंगे, उसका मेंटलिटी इतना गिरा हुआ इंसान, मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मतलब आप ठीक है, आपके पास पैसा है, आप अच्छे टीचर को हायर कीजिए, पटना में पढ़ाइए, बिहार में आप पढ़ाइए। बिहार में शिक्षकों की कमी है क्या? आप राजस्थान भेज रहे हैं, आप वहाँ जा कर के क्या बच्चा कोई मतलब ऐसा थ्योरी पढ़ेगा जो पटना में नहीं पढ़ पाएगा क्या? हाँ, जो बिहार में नहीं पढ़ पाएगा क्या? बिहार के लोगों को मानसिकता पता नहीं कब बदलेगी, मुझे नहीं पता, पर बिहार इस सारी बातों से जो बिहार के गरीब लोग हैं, बिहार के मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें सीखनी चाहिए कि बिहार बोर्ड के शिक्षकों का क्या मानसिकता है। और उनकी बातें तो बहुत सारी सुन कर के हमें बहुत शिक्षक जाति से नफ़रत सा होने लगा, बिहार सरकारी शिक्षक जाति से। वो बोल रहे थे कि मतलब आपस में बातें कर रहे थे। मुझे ट्रेन में ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं होता, मैं किसी भी लोगों से बहुत ज़्यादा, मुझे किसी की चटुकारिता करने नहीं आता। तो वो लोग जब बातें कर रहे थे तो पटना तक आने वाले थे, वो भी बहुत सारी बातें वो बोल रहे थे कि हम विद्यालय में भी रह जाते हैं, विद्यालय में रहते हैं तो वहाँ सरकारी स्कूल का बहुत सारी अनाजें मिलती हैं, या नहीं प्राइमरी स्कूल में हमारे मित्र हैं शिक्षक, वहीं से हम अनाज मंगवा लेते हैं, वहीं से दाल मंगवा लेते हैं, और खाना भी नहीं बनाना पड़ता है। जो लड़कियां पढ़ने आती है सरकारी शिक्षक में, वही हमारी बर्तन धो देती है, वही हमारी खाना बना देती है। तो आप इसका मतलब ये मत समझिए कि एक गुरु का तो कर्तव्य, एक शिक्षक का, एक छात्र का कर्तव्य होता है शिक्षक का सेवा करना, बट इस तरीके का सेवा करना नहीं कि आपका खाना बना दे। और वो कह रहे थे कि शहर में इस तरह का संस्कार नहीं है। इसको हम संस्कार नहीं कहते भैया, ये संस्कार नहीं है, आप बच्चे का शोषण कर रहे हैं। ये बच्चों को एक शिक्षक का कर्तव्य, आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि बच्चे को पढ़ाइए, और शिक्षक का, एक छात्र का कर्तव्य है शिक्षक का रिस्पेक्ट करना, उसके सेवा में लिप्त नहीं हो जाना। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि गुरु का सेवा करना। वो उसका लड़की सब कह रही थी कि लड़की सब हमारा खाना बना देती है, हमारा बर्तन साफ़ कर देती है, हमारे बेड साफ़ कर देती है। इससे आप बहुत महान नहीं हो गए सर। इस तरीके के मानसिकता को बदलिए। और ज़रूरी है इसमें बिहार के शिक्षा विभाग में परिवर्तन होना। जब तक बिहार में शिक्षा विभाग में परिवर्तन नहीं होगा, कोई कितना भी मर जाए, कोई कितना भी क्रांतिकारी आ जाए, बिहार की शिक्षा में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और इससे सिर्फ़ और सिर्फ बिहार के मज़दूर वर्ग, बिहार के गरीब वर्ग के बच्चों का शोषण हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और इसी के साथ जय हिंद।